दोस्तों, पीपीजी में आप सभी का स्वागत है। मेरे पहले वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बुखार के कारण, लक्षण और सामान्य उपचार के बारे में बात किया था। इस वीडियो में हम टाइफाइड फीवर के बारे में बात करेंगे। टाइफाइड फीवर, जिसे मियादी बुखार कहते हैं हिंदी में, आंत का ज्वर और आंत की बुखार के नाम से भी इसे जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके पैथोजन के बारे में। तो इसका जो पैथोजन है वो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम है। बैक्टीरियम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सिंगल साल्मोनेला टाइफी है, इसीलिए बैक्टीरियम बोल रहे हैं। जब साल्मोनेला टाइफी ग्रुप में हो जाएंगे, यानी ढेर सारे जब बैक्टीरिया हो जाएंगे, साल्मोनेला टाइफी जब ढेर सारा हो जाएगा ग्रुप में, तो वहाँ बैक्टीरियम नहीं, बैक्टीरिया टर्म यूज करेंगे। बैक्टीरियम केवल एक सिंगल माइक्रोब के लिए या सिंगल टाइप साल्मोनेला के लिए यूज किया गया है बैक्टीरियम। अब बात करेंगे यह फैलता कैसे है। स्प्रेड थ्रू, यह कंटामिनेटेड फूड और वाटर के माध्यम से फैलता है। कंटामिनेटेड फूड यानी दूषित भोजन और पानी के माध्यम से यह टाइफाइड फीवर फैलता है। कंटामिनेटेड फूड और वाटर जब हम खाते हैं और हमारी पेट में चला जाता है, स्टमक में कंटामिनेटेड फूड और वाटर जाने के बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में यह पैथोजन जाएगा। वहाँ से अपनी संख्या बढ़ाने के बाद खून के माध्यम से हमारे बॉडी के विभिन्न अंगों तक पहुँचता है। अब बात करेंगे सिम्टम्स की। जो लक्षण दिखाई देंगे टाइफाइड फीवर में, जो कॉमन सिम्टम है वो सस्टेन हाई फीवर है, यानी लगातार बुखार बना रहेगा। हाई फीवर, हाई ग्रेड फीवर, लगातार 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बुखार रहेगा। अगर इसको फ़ारेनहाइट में बात करें तो 102.2 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार बना रहेगा लगातार कई दिनों तक। दूसरा सिम्टम इसका जो दिखाई देगा वो वीकनेस है, यानी कमजोरी रहेगी। पेशेंट मरीज की तरह दिखाई देगा, देखने में ही लगेगा यह बीमार है। स्टमक पेन, पेट में दर्द बना रहेगा। कॉन्स्टिपेशन बना रहेगा। कॉन्स्टिपेशन, डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल। कॉन्स्टिपेशन, डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल, स्टूल पास आउट होने में डिफिकल्टी को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। हेडेक यानी सर दर्द बना रहेगा। एनोरेक्सिया यानी भूख ना लगना, भूख ना लगना। एनोरेक्सिया या भूख ना लगने को एनोरेक्सिया कहते हैं, या इसी को लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, एनोरेक्सिया। और सीवियर केसेस में, जब सीवियर या कंडीशन जब सीवियर हो जाएगा, अगर दवा नहीं कराएंगे तो आंत में छेद हो जाएगा, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, और डेथ तक हो जाती है मरीज की। यानी पेशेंट अगर समय पर इलाज ना कराए, सीवियर कंडीशन में पहुंच गया तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है और अंत में डेथ हो जाती है। अब बात करेंगे इसके टेस्ट की, टाइफाइड के कन्फर्मेटरी टेस्ट के बारे में। तो इसका जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो विडाल टेस्ट है। टाइफाइड को पता करने के लिए हम विडाल टेस्ट करवाते हैं। विडाल टेस्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तभी हम कहेंगे इनको टाइफाइड फीवर है। विडाल टेस्ट दूसरी चीज़ देखने को मिलेगी, अगर हम सीबीसी कराएंगे यानी कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे तो इसमें ल्यूकोपीनिया भी दिखाई देगा। ल्यूकोपीनिया, लो WBC काउंट को ल्यूकोपीनिया कहेंगे। ये दोनों चीज़ें दिखाई देगी टाइफाइड फीवर में। लेकिन अगर ये पॉजिटिव आया, विडाल टेस्ट पॉजिटिव आया, तो हम कह देंगे टाइफाइड है इनको। अगर सीबीसी कराएंगे उसके साथ में तो ल्यूकोपीनिया भी देखने को मिलेगा, यानी WBC का काउंट कम रहेगा ब्लड में। अब बात करेंगे टाइफाइड के पीछे चिकित्सा जगत में एक बहुत ही फेमस और इंटरेस्टेड कहानी है मैरी मिलन की। मैरी मिलन, जिन्हें कुछ लोग टाइफाइड मैरी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए समझते हैं मैरी मिलन को टाइफाइड मैरी लोग क्यों कहते थे। मैरी का जन्म सन 1869 ईस्वी में वर्तमान उत्तरी आयरलैंड में हुआ था। मैरी जब 15 वर्ष की हुई तब वह अमेरिका चली गई। मैरी को भोजन बनाने का शौक था, इसीलिए वह अमेरिका में एक जगह है न्यूयॉर्क, वहाँ पे कुक का काम करने लगी। अमेरिका में वह अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। सन 1900 से लेकर 1907 तक मैरी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में कई जगहों पर काम किया। लेकिन मैरी जहाँ भी काम करने जाती वहाँ कुछ दिनों बाद ही लोग बीमार पड़ने लगते थे। जब ज़्यादा बीमार पड़ जाते लोग तो मैरी वहाँ से काम बदल कर दूसरे जगह काम करने लगती थी। यह सिलसिला कई वर्षों तक जारी रहा।
जब लोगों का शक मैरी पर गया तो लोगों ने मैरी को मेडिकल चेकअप के लिए कहा। इस पर मैरी भड़क गई और मना कर दिया, क्योंकि मैरी को बीमारी के कोई लक्षण उनकी बॉडी में नहीं शो कर होते थे। मैरी एकदम देखने में फिट थी, इसीलिए वह मना कर देती थी। मना करने पर मैरी के लोगों का शक और बढ़ गया। उसके बाद हर जगह जब तबाही का मंजर छा गया, न्यूयॉर्क में कई सारे लोग टाइफाइड जैसी बीमारी से ग्रसित होने लगे। कई लोगों की मृत्यु तक हो गई। तब न्यूयॉर्क पुलिस एक्शन में आई और मैरी को गिरफ्तार किया और उसके बाद क्वारंटीन कर दिया गया। जैसे कोरोना काल में हमारे यहाँ लोग बाहर से आते थे, उनको क्वारंटीन किया जाता था, ऐसे मैरी को आइसोलेट कर दिया गया। उसके बाद जब मैरी का मेडिकल चेकअप किया गया तो पता चला कि मैरी टाइफाइड की कैरियर है। कैरियर यानी कि वाहक हैं। किसी बीमारी के कैरियर ऐसे लोग होते हैं जिनमें उस बीमारी के कोई लक्षण नहीं होते, केवल वाहक की तरह कार्य करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह उस बीमारी को केवल फैला सकते हैं, लेकिन उस बीमारी के लक्षण उनकी बॉडी में कोई देखने में बाहर से प्रतीत नहीं होंगे। जैसे मैरी थी वैसे सेम ही। जब मैरी को गिरफ्तार किया गया, क्वारंटीन किया गया, उस दौरान न्यूयॉर्क मीडिया ने मैरी का नाम टाइफाइड मैरी रख दिया। बाद में मैरी का जब मेडिकल चेकअप हुआ तो पता चला जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम है उनकी गॉल ब्लैडर में है। यह बीमारी उनको गर्भकाल में उनके मम्मी द्वारा ही मिली थी। जब मम्मी के पेट में थी मैरी, तभी उनको यह बीमारी प्राप्त हुई थी। जब डॉक्टरों ने सलाह दिया कि आप गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करा लीजिए, सर्जरी करा लीजिए, तो मैरी और भड़क उठी। उन्होंने मना कर दिया। मैरी के मना कर देने से डॉक्टरों ने सर्जरी करने से इनकार कर दिया। उसके बाद क्या था, 3 वर्षों तक मैरी को क्वारंटीन करके रखा गया। उसके बाद एक शर्त पर रिहा कर दिया गया कि मैरी दोबारा से कुक का काम नहीं करेंगी। मैरी ने रिहाई के बाद फिर कुक का काम छोड़ा। कुछ दिनों तक कपड़े धोने का काम करती रही, लेकिन कम इनकम और ज़्यादा मेहनत की वजह से मैरी को वह काम पसंद नहीं आ रहा था। फिर क्या था, कुछ दिनों बाद मैरी ने अपना नाम बदल कर मैरी ब्राउन कर लिया। मैरी मिलन से अपना नाम मैरी ब्राउन कर लिया और फिर से कुक का काम करने लगी। फिर क्या था, वही कहानी फिर शुरू हुई। न्यूयॉर्क में जहाँ भी यह काम करने जाती लोग बीमार पड़ने लगते थे। लेकिन इस बार क्या था, मैरी इस बात से वाकिफ़ थी कि लोग उन्हीं की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। इसीलिए मैरी, जब तक कुछ लोग समझ पाते कि इनकी वजह से हो रहा है, मैरी दूसरी जगह काम करने लग जाती थी, अपना नाम बदल लेती थी। इससे लोग पहचान भी नहीं पाते थे। ऐसे ऐसे करके मैरी ने कई वर्षों तक फिर से वही सिलसिला जारी रखा। जब फिर से दोबारा से न्यूयॉर्क में तबाही का मंजर छाया, कई सारे लोग बीमार पड़ गए, टाइफाइड से फिर से ग्रसित होने लगे, कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई। तब न्यूयॉर्क पुलिस ने फिर से मैरी को ढूंढना शुरू किया। फिर से जब दोबारा से इनको मैरी को गिरफ्तार किया गया, तब आइसोलेट किया गया। एक बार मैरी गलती कर चुकी थी, फिर से दोबारा से जब इनको क्वारंटीन किया गया तो इनको जीवन भर क्वारंटीन में ही रहना पड़ा, दोबारा से नहीं छोड़ा गया। मैरी को एक बार छोड़ चुकी थी पुलिस, इसीलिए इन पे विश्वास नहीं था कि फिर से यही काम शुरू करेंगे, इसलिए उनको पूरी लाइफ जो है क्वारंटीन में ही बितानी पड़ी। बताते हैं सन 1938 में निमोनिया के कारण मैरी की मृत्यु हो गई। मैरी की मृत्यु हो गई निमोनिया के कारण। जब इनकी ऑटोप्सी की गई, ऑटोप्सी ATOPSY, जब इनकी मैरी की ऑटोप्सी की गई तो उनके गॉल ब्लैडर में साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के ढेर सारे बैक्टीरिया पाए गए। इसके जो पैथोजन है साल्मोनेला टाइफी, ये ढेर सारे उनकी गॉल ब्लैडर में पाए गए। अब एक बात यह जानना है कि जब इनके गॉल ब्लैडर में बैक्टीरिया थे तो यह लोगों को इन्फेक्ट कैसे करती थी। मैरी की एक बहुत ही बुरी आदत थी कि वह शौच यानी टॉयलेट जाने के बाद हाथ को धुलती नहीं थी और उन्हीं हाथों से खाना परोस देती थी, उन्हीं हाथों से कुकिंग का काम करती थी। खाना, जो नेल्स थे उनके बैक्टीरिया उनके नेल्स में और हाथों में चिपके रहते थे। जब उन्हीं हाथों से कुक का काम करती थी, खाना वैसे परोस देती थी, वह भोजन दूषित हो जाता था। जब हेल्दी लोग खाते थे तो उससे इन्फेक्ट हो जाते थे। मैरी थी कैरियर, मैरी कैरियर थी, बीमारी की वाहक थी। लेकिन जब लोग कंटामिनेटेड फूड और वाटर, इनके द्वारा भोजन को दूषित कर दिया जाता था और पानी को, जब मैरी द्वारा दूषित भोजन और पानी लोग लेते थे तो बीमार हो जाते थे। इसीलिए कहा जाता है कि टॉयलेट के बाद हाथ को अच्छे से साबुन से धुलना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे टाइफाइड के
ट्रीटमेंट के बारे में, उनके वैक्सीन के बारे में और कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है उसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।